जय श्री राम, जय सीताराम। आप सुन रहे हैं राम कथा रसवाहिनी, अध्याय 30, राज्याभिषेक। जो ही वह राजगुरु वशिष्ठ के प्रसाद में पहुंचे, वशिष्ठ ने प्रणाम के राज तिलक की तिथि घोषित की तथा उस तिथि के उन शुभ लक्षणों का विस्तार में वर्णन किया, जिनके कारण उन्होंने वह विशेष दिवस इस महान पर्व के लिए नियुक्त किया था। उन्होंने इस वैदिक विधि विधान के में भाग लेने के लिए पंडितों और विद्वानों को आमंत्रित किया। उन्होंने वशिष्ठ के निर्णय की सराहना की, क्योंकि उनका कथन था कि यह राज तिलक संपूर्ण मानवता को शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। वशिष्ठ ने सुमंत को अपने समीप बुलाकर कहा, राम का राज तिलक होने वाला है, इसीलिए चारों सेनाओं, भूसेना, गजसेना, रथ सेना तथा पैदल सेना को नगर में एकत्रित करो। यह शब्द सुनकर सुमन अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने संपूर्ण सशस्त्र सेना का प्रबंध कर दिया। हाथियों और रथों को इस विशेष उत्सव हेतु उत्तम रूप से अलंकृत किया गया। उन्होंने क्रमानुसार पंक्तिबद्ध रूप में नगर द्वार के बाहर खड़ा किया गया। घुड़सवार और पैदल सेना के सैनिक दल इस उत्सव पर नगर की यात्रा हेतु रंगीन वेशभूषाओं में सज खड़े थे। इस पर्व पर किए जाने वाले विधि विधानों के लिए आवश्यक पूजा सामग्री लेने को नगर के विभिन्न भागों में दूत भेजे गए। संपूर्ण नगर हर्ष में सरोवर था। पूजन अपने घरों और सड़कों को सजाने में एक दूसरे से हो लगा रहे थे। लोगों को ऐसा आभास हो रहा था कि नगर की सुंदरता का नेत्रपान करने को उनके दो नेत्र अपर्याप्त थे। राम उन लोगों का विशेष ध्यान रख रहे थे, उनके साथ अयोध्या के बाहर से आए थे। ऐसे सुग्रीव, विभीषण, अंगद, हनुमान, नल और नील इत्यादि। राम ने आदेश दिया कि उन लोगों के रहने का उचित प्रबंध किया जाता था, उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। उनके आदेश अनुसार महल के सेवक अतिथियों की सुविधा हेतु उचित प्रबंध करने में तत्पर थे। राम ने भरत को अपने निकट बुलाया और अपने हाथों से उनके उलझे बालों को संवारा, क्योंकि भरत ने वर्षों से उन पर ध्यान नहीं दिया था। जब भरत स्नान कर रहे थे तो तीनों भाइयों ने उन पर पवित्र जल डाला। तब वशिष्ठ ने राम को आदेश दिया कि वे अपने केश जटाओं को भी सुलझाए। तत्परांत उन्होंने भी पुनीत स्नान किया। इस समय तक राज माताओं ने सीता को भी स्नान करा दिया था। माताओं ने अति सावधानी पूर्वक सीता के बाल संवारे और उन्हें पीले रंग की रेशमी साड़ी पहनाई। उन्होंने उन्हें नाना प्रकार के आभूषण पहनाए। वे लक्ष्मी के समान चमक रही थी। सीता अपने स्वामी राम के समीप जाकर दाईं ओर बैठ गई। तीनों माता राम और सीता को एक साथ बैठा देखकर आनंद विभोर थी। उन्होंने स्वयं से कहा, क्या आज का दिन हमारे लिए परम भाग्यशाली नहीं है? आज हमारा जीवन सार्थक हो गया है। आज हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। आज हमारे नेत्र सफल हो गए हैं। वे तीनों ही राम और सीता की नारायण व लक्ष्मी के रूप में कल्पना कर आत्मविस्मित हो गई। महर्षि वशिष्ठ राम के मुख के तेज तथा उनके स्वरूप को, दिव्य कांति को देख कर अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने अनुभव किया कि मेरा चिर अभिलाषित उद्देश्य आज पूर्ण हो गया है। वे आनंद मगन और शांत थे। उन्होंने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि राज सिंहासन लाकर उसे राज तिलक के भवन में प्रतिष्ठापित करे। सिंहासन में एक विजड़ित नाना भांति के रतन सूर्य के समान चमक रहे थे। राम ने वशिष्ठ तथा अन्य ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया और माताओं के चरणों में शीश नवाया। फिर वह गुरुजनों एवं नागरिकों को प्रणाम कर सीता से सिंहासन पर विराजे ऐश्वर्य एवं कांति युक्त इस अनुपम दृश्य को देखकर संपूर्ण जन समागम उल्लासित हो उठा। ऋषि, विरजन, प्रमुख नागरिक एवं तथा शुभ चिंतक, संत जन आदि कृतज्ञता और हर्ष से प्रफुल्लित थे। ब्राह्मणों ने समयोजित वैदिक मंत्रों का पाठ किया। जनता की जय जयकारों से आकाश गूंज उठा। यह बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी थी। जनता की आज्ञा एवं ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर वशिष्ठ ने राम को राज तिलक किया। माता कौशल्या बार बार राम को निहार कर अति परमित हो रही थी। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का हर्ष तो अकथनीय था। वे राम के सेवकों के रूप में उन पर चुंगल डुला रहे थे और छत्र लिए खड़े थे। वास्तव में वह इतने वर्षों से इस हर्षोल्लास दिवस की तपस्या कर रहे थे। देवतागणों ने आकाश से जय घोष किया। गंधर्वों ने हर्ष गीत गाए। अप्सराएं आनंद मग्न हो नृत्य कर रही थी। विभीषण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवंत, नल, नील, नदीमुख, द्विविद, मैद
आदि योद्धा धनुष बाण तलवार त्रिशूल तथा अन्य अस्त्र धारण कर सिंहासन के दोनों औषधा पर खड़े थे। सीता सहित बैठे हुए राम की छवि में लाखों लोग कामदेव का सौंदर्य प्रस्तुत था। देवतागण रघुवंश के शिरोमणि के दिव्य चारुता से मोहित थे। राम स्वर्ण रेशमी वस्त्र पहने थे और उनके कानों में अमूल्य रतन जड़ित कुंडल लटक रहे थे। उनके हाथों और पैर में विभूषित सुंदर आभूषण उनके परम सौंदर्य से प्रतिभासित थे। इस पर्व की औदत्ता तथा राम के निजी प्रताप को देखकर तीनों लोग अति उल्लासित थे। वास्तव में उस अनुपम दृश्य को देखने वाले सभी लोग भाग्यशाली थे। तभी विभीषण एक रतन चरित हार लेकर आगे आई है। हार समुद्र ने रावण को भेंट किया था। सीता ने उसे स्वीकार किया। उस हार की आभा से संपूर्ण कक्ष कांतिमय हो गया और सभी लोग इस अलौकिक रत्नमाला को देखकर विस्मित हो गए। किंतु सीता ने माला को हाथ में लेकर राम की ओर प्रसन्न सूचक दृष्टि से देखा। राम ने सीता के मन की बात जान ली और कहा, सीता, यहाँ उपस्थित लोगों में जो भी तुम्हारा अनुकंपा के योग्य हो उसे यह भेंट दे दो। सीता ने पल भर में विचार कर हनुमान की ओर देखा। उसकी दया दृष्टि को देखकर हनुमान अति निर्मलता पूर्वक उनके समक्ष जाकर नतमस्तक हो खड़े हो गए। सीता ने हनुमान को वह माला दे दी। हनुमान ने उसे अपने हाथों में लेकर कई बार घुमाया। उस विशाल समागम के लोग माला की चमक को देखकर मोहित हो रहे गए थे। हनुमान उत्कंठा सहित उस माला को की विशेषता खोजने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने माला में से एक एक मणि निकाल कर उसे दांतों में दबा कान के पास रखा और फिर निराशा प्रभाव से वह सभी मणि फेंक दिए। सभी लोग आश्चर्यपूर्वक यह अलौकिक व्यवहार देख रहे थे। वे मुख जड़ हो गए। जब तक उन्होंने अंतिम मणि भी इसी प्रकार देखकर नहीं फेंक दी, किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं थी। ये वह फुसफुसा कर ही उन्हें बुरा भला कह रहे थे। सभी लोगों के होठों पर यही प्रश्न था कि यह कौन सा वानर है जो सीता द्वारा अति प्रेम एवं दया सहित प्रदत्त मणिमाला को इस प्रकार तोड़कर फेंक रहा है। विभीषण को दुख था कि हनुमान ने उनके द्वारा लाए गए अमूल्य हार का इस प्रकार अपमान किया। उसने मन ही मन कहा, इसने तो माला के टुकड़े टुकड़े कर रत्नों को फेंक दिया है। कक्ष में बैठा प्रत्येक व्यक्ति हनुमान के इस विचित्र व्यवहार को देख अपना अलग अनुमान लगा रहा था। अंत में एक प्रांतीय राजा स्वयं को वश में न कर सके और खड़ा हो क्रोधित सहित बोला, हे अतुल्य योद्धा, तुमने इस रतनमाला के टुकड़े टुकड़े क्यों किए? क्या तुमने उचित किया? हमें इसका कारण बताओ और हमारी शंका का समाधान करो। हनुमान ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनकर उत्तर दिया, हे राजन, मैंने प्रत्येक मणि में राम नाम खोजने का प्रयत्न किया, लेकिन मुझे किसी भी रतन में राम नाम नहीं मिला। राम नाम के बिना तो यह केवल कंकड़ पत्थर है, इसीलिए मैंने इन्हें भूमि पर फेंक दिया। राजा यह सुनकर शांत नहीं हुआ। उसने पूछा, हनुमान, क्या तुम चाहते हो कि प्रत्येक अनुपरमाणु में राम नाम होना चाहिए? क्या यह असंभव अच्छा इच्छा नहीं है? हनुमान ने उत्तर दिया, जिस वस्तु में राम नाम नहीं उसका क्या लाभ? मुझे ऐसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार परम और वीर हनुमान ने राजा के तर्कों को निरस्त कर दिया, किंतु राजा ने अपने आक्षेप जारी रखे। उसने कहा, क्या तुम ऐसी कोई वस्तु नहीं पहनोगे जो राम नाम से वीण हो? अच्छा, तुमने ये धारण कर रखी है, तुम स्वतः इसे अपने साथ ले जाते हो। ये प्रमाणित करो कि इसमें राम नाम है। हनुमान ने जोर से हंसते हुए कहा, यह मैं ये प्रमाणित करूंगा। देखो, उन्होंने अपनी बाह का एक रोम तोड़कर राजा के कान में लगाया। राजा को उस रोम में से राम नाम का शब्द सुनाई दिया। इस पर राजा अत्यधिक चकित हुआ और हनुमान के चरणों पर गिरकर उनसे क्षमा याचना करने लगा। राम ने हनुमान के समीप बुलाकर उन्हें गले से लगा लिया। उन्होंने पूछा, हनुमान, मैं राज तिलक के गर्व पर तुम्हें क्या भेंट दूं? मेरे पास तुम्हारे योग्य कोई उपहार नहीं है, मैं तुम्हें स्वयं को ही भेंट रूप में दे रहा हूँ। फिर उन्होंने हनुमान के बहुपाश में अपनी देह भेंट दी। राम के इस अलौकिक अनुग्रह को देखकर कक्ष जय जयकार से गूंज उठा। उन्होंने हनुमान की प्रशंसा करते हुए यह घोषित किया कि हनुमान त्रिलोक में अतुलनीय है। उन्होंने हनुमान की श्रद्धा भक्ति की सराहना की। फिर राम ने सिंहासन से उठकर कक्ष से बाहर गए, जहाँ विशाल जन समुदाय के दर्शन हेतु प्रतीक्षा रद था। रामदेव ने अपने ऐश्वर्यशाली रूप के दिव्य दर्शन दिए। वह सभी राम के दर्शन
अपूर्ण आनंद में स्नात थे। सभी नगरवासियों को प्रीति भोज करवाया गया और ठहरने को आरामदायक साथ दिए गए। राम ने स्वर्ण, धन, वाहन, घर के बर्तनों, वस्त्रों, घरों व अन्य वस्तुओं के दान आदि का प्रबंध करवाया। इस उत्सव को अनुपम विशालता देख कर विभीषण तथा मानव सहित सैनिक विस्मित थे। उन्होंने 6 मास तक नगर में रहकर अति उल्लासपूर्वक राम की दिन रात सेवा की। सब कुछ समय उन्हें अपने घरों, परिवारों अथवा राज्यों का कोई संबंध नहीं आया। अंत में राम अपने साथ आए सभी साथियों और मित्रों को दरबार में बुलाकर यथोचित स्थानों पर बिठाया। फिर उन्होंने अति मधुर मधुर वचनों में उनसे इस प्रकार कहा, मित्रों, तुम सभी ने मेरे लिए बहुत कठिन परिश्रम किया दिया है। हे वस्तुतः तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा करना उचित नहीं है। तुमने अपने घर, पत्नी, बच्चों, संपत्ति आदि की चिंता न करते हुए मेरे लिए विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया है। तुम सबके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई मित्र नहीं है। इसी पर कारण तुम सबके प्रति मेरा विशेष प्रेम और अनुग्रह है। तुम मुझे मेरे माता पिता, मेरे भाई और मेरे राज्य, मेरी प्रजा तथा मेरी सीता से भी अधिक प्रिय हो, यह मेरा दृढ़ उचित युक्ति है। अतः मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अपने घरों को जाओ। मुझे अपने हृदय में विश्वास और भक्ति सहित प्रतिष्ठापित कर मेरी सेवा करो। मैं तुम्हें अपने घरों में व सर्वत्र मेरे दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें अनुग्रह दान दूंगा। वह राम के दया व प्रेम के से और वचन सुनकर कृतज्ञता और आनंद से आत्मविभोर हो गए। वे राम को अपलक देख रहे थे। उनके नैनों से हर्ष के अश्रु झलक रहे थे। वे मूक थे। तदुपरांत राम के आदेश अनुसार सेवक विशाल मात्रा में वस्त्र और आभूषण लाए। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से प्रार्थना की कि वह उनको अतिथियों में वितरित कर और वस्त्र तथा आभूषण पहनने में स्वयं उनको की सहायता करे। उन्होंने वानर हमें भीषण को ही वस्त्र व आभूषण पहनने में सहायता की, जिन्हें पहले कर वे विशेष सौंदर्य कांति से दमक रहे थे। किंतु वानरों को कुछ नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। वे तो अपने इष्ट राम के चरणों पर दृष्टि जमाए जल रूप में मोतीवत खड़े थे। सभी लोग ने चरणों पर शीश नवाया और गिर पड़े। राम ने उन्हें उठाते हुए आकाश में सहित उनका आलिंगन किया। प्रस्थान कर रहे वानर दलों एवं अन्य लोगों से राम ने कहा, बच्चों और मित्रों, मैं तुम्हें मोक्ष की सारूप्य अवस्था दे रहा हूँ, जिसके द्वारा तुम मेरे समान ही शक्ति व उपलब्धि से परिपूर्ण हो जाओगे। वापिस जाओ और अपने कर्तव्यों व दायित्वों को सफलता पूर्वक निभा। तुम्हें जो राज्य व प्रजा सौंपी गई है, उस पर शासन करो तथा उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त शांति व समृद्धि से आनंदित रहो। राम ने उन्हें विभिन्न अमूल्य उपदेश दिए तथा प्रस्थान हेतु आज्ञा दे। वानों एवं अन्य लोगों के हृदयों में प्रतिष्ठा फिर अपार श्रद्धा भक्ति को देख कर भरत और शत्रुघ्न विस्मित रह गए। राम के आदेश अनुसार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उन सभी को नगर की बढ़ाई सीमा तक विदा करने गए। रथों में बैठने के बाद दीवाना मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कि राम से विदा होने के विचार पर अशुभा रहे थे। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न मानव के प्रमुख मुख पर प्रकट दुख को देख रहे थे और उस दृश्य को सहने में असमर्थ थे। उन्हें अश्रुओं की उस अविरत धारा और निराशा का अर्थ मालूम था। उन्होंने वानों की भक्ति भावना की प्रशंसा की। तीनों भाई नदी तट तक उनके साथ गए और उन्होंने उन्हें नदी पार करवाने के प्रबंधों का निरीक्षण किया। फिर उन्हें विदा कर तीनों भाई अयोध्या लौट आए। हनुमान भी उनके साथ ही वापस आ गए। उन्होंने अपने शासक सुग्रीव से अनुग्रह विनय की कि 10 दिन बाद लौटने का वचन दिया, क्योंकि उन्होंने कहा, मैं इस युग और व्यथा को सहने में असमर्थ हुई। यद्यपि सुग्रीव प्रसन्न नहीं थे और उन्होंने आग्रह भी किया, तो फिर भी हनुमान, लक्ष्मण एवं अन्य लोगों के साथ राम के पास वापस आ गए। एक दिन राम अपने भाइयों तथा प्रिय हनुमान सहित उद्यान में कुछ समय बिताने लगे गए। संपूर्ण उद्यान फूलों और फलों से परिपूर्ण था। राम एक ऊंचे आसन पर बैठ गए। आसन आसपास उनके भाई बैठे। तीनों भाई राम से कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे, किंतु संकोच कर रहे थे कि उन्होंने हनुमान को देखा हो। संकेत से उन्हें अपने विचार बता दिए। उन्होंने मालूम था कि यदि हनुमान में प्रश्न पूछेंगे तो राम सहज उसका उत्तर देंगे। अंतर्यामी राम ने सब जान लिया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम क्या जानना चाहते हो, पूछा। हनुमान ने उत्तर दिया, हे नाथ भरत, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, किंतु उन्हें शंका हो रही है। वे भयभीत है। राम द्वारा बोलने का अवसर प्रदान करने और राम के इस प्रकार स्पष्ट उत्तर देने पर हनुमान कृतज्ञता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों पर नतमस्तक हो गए। फिर राम ने इस प्रकार कहा, हनुमान,
तुम मेरे स्वभाव से भली भांति जानते हो, मुझे में और भरत में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई मत समझो। यह वचन सुनकर भरत राम के चरणों पर गिर पड़े और बोले, हे कृपा निधान, सुनिए, मेरी त्रुटियों को क्षमा कर मेरी रक्षा करे। मेरे मन में कोई ही संदेह नहीं है, मुझे तो सपन में भी कोई दुख या मोह नहीं है, वास्तव में यह सब आपका ही अनुग्रह और कृपा है। आप तो सर्व गुणों का की खान है, मैं तो आपसे केवल संत और असंत का भेद जानना चाहता हूँ। राम ने कृपा पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, भाई, वेदों और पुराणों के अनुसार संतों का संख्य गुण है। संत एवं असंत की कहानी तो चंदन के वृक्ष को कुठार के समान है। देखोगी, जब कुठार चंदन के वृक्ष को काटता है तो भी वृक्ष उसे अपनी शीतल सुगंधित प्रदान करता है। कुठार तो उसे काटता है, किंतु वृक्ष अपने हथियार की भी भलाई ही करता है। इसी कारण सभी लोग चंदन की प्रशंसा करते हैं। देवतागण अपने मस्तक पर प्रेम पूर्वक चंदन लगाते हैं, किंतु देखो कि इस शुभाकांक्षी वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला कुठार का क्या होता है। इसे अग्नि में गर्म किया जाता है और जब ये लाल हो जाता है तो इसे धन से पीट पीट कर आकार युक्त और पैना बनाया जाता है। अस्तः भी इसी प्रकार के संतों को पीड़ा देते हैं, किंतु वह संत चाहे संतों को कितना भी कष्ट दे, फिर भी संत सदैव असंतों के हितैषी और शुभ चिंतक होते हैं। उन्हें क्या प्राप्त होता है, वे वास्तव में स्वर्ग पाते हैं। उनका कहने का अभिप्राय यह है कि वे परमानंद में स्थित हो जाते हैं। दूसरी ओर असंत नित्य दुख और असंतोष में संघर्ष करते रहते हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें नरक का दुख मिलता है। यद्यपि लोगों को वह पसंद दिखाई देते हैं, किंतु भीतर से वह दुष्कृति और लोगों की घृणा से पीड़ित रहते हैं। सुनो, मैं तुम्हें संत के लक्षण बताता हूँ। संत जन इंद्रिय सुखियों से मोहित नहीं होते, उनके में ये सर्वोत्तम गुण और आचरण होते हैं। वे दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरों को दुखी देखकर दुखी होते हैं। वे सभी को एक समान स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता है। वे ज्ञान विज्ञान तथा ज्ञान वैराग्य भाव से ओतप्रोत होते हैं। वे नर्म होते हैं, दोनों व निस्सहायों दिनों व निस्सहायों के प्रति उनमें अपार दया होती है। वे मेरी सेवा करने में प्रमुदित होते हैं। वे यश यश सम्मान असम्मान से असमर्थ होते हैं। वे सदा दूसरों की सेवा में रुचि लेते हैं। वे सब वपन में भी स्वार्थ में से प्रेरित नहीं होते हैं। उनके कर्म छल रहित होते हैं। उनके हृदय सदा शीतल और शांत होते हैं। वह त्याग करने के अवसरों की प्रतीक्षा में रहते हैं। वे प्रतिफल आनंद मग्न रहते हैं। उनके लिए प्रशंसा और लांछन एक समान होते हैं। भैया, जिसमें भी यह लक्षण हो, उसे मेरा ही स्वरूप मानो। वह मैं हूँ और मैं वह हूँ, यही सत्य है। अब मैं तुम्हें असंतों के लक्षण बताऊंगा, सुनो। तुम्हें उनकी संगति से बचने के लिए सभी प्रयत्न करने चाहिए। उनके सानिध्य से तुम्हें कष्ट भोगने पड़ेंगे। दूसरों की समृद्धि को देखकर उन्हें ईर्ष्या होती है और वह दूसरों की निंदा करने में ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो उनका भाग्य खुल गया। सज्जनों के 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और घृणा संतों के मित्र होते हैं। असंत उनके आदेश अनुसार ही कार्य करते हैं। उनमें दया और दानशीलता का अभाव होता है। वे किसी कारण या उत्तेजना के बिना ही दूसरों से लड़ते हैं। वे अपने हितैषियों के प्रति भी द्वेष भाव रखते हैं। उनके कर्म झूठे होते हैं, उनकी एक बात झूठी होती है, उनके आदान प्रदान झूठे होते हैं। वे मोर अति मोहक पक्षी है, इसकी कहती कर्णप्रिय होती है, किंतु यह सर्प को मार डालता है। इसी भांति दुष्ट व्यक्ति दूसरों को पीड़ा देने को उत्सुक रहते हैं। वह पर स्त्री की आकांक्षा करते हैं। वे दूसरे पर कलंक लगाने में आनंदित होते हैं। वे बुराइयों पर निर्भर करते हैं। ये उनका मन सदा कुलसित रहता है। वे निमित्त मनुष्य होते हैं, उन्हें प्रतिफल का भय नहीं होता। वह दूसरों की उन्नति को देख कर और सुनकर इतने ईर्ष्यालु हो जाते हैं कि इनके इस से असहनीय पीड़ा होने लगती है। दूसरों को संकट में देख कर वे प्रसन्न होते हैं, दूसरों को दुखी देख कर वे ऐसे हर्षित होते हैं मानो उन्हें राज्य मिल गया हो। वे अभिमानी होते हैं, उन्हें स्वप्न में भी दूसरों की सहायता करने का विचार नहीं आता। उनके हृदय काम, क्रोध और अन्य विचारों के जन्म स्थान होते हैं। वे सीता, माता पिता, गुरु तथा बड़े जनों का आदर नहीं करते।
उनमें महापुरुषों अथवा ईश्वरों के प्रति रुचि होती है, वह जड़ बुद्धि होते हैं, उनका आचरण निंदनीय होता है। कलयुग में ऐसे अत्यंत असंत भारी मात्रा संख्या में देखे जा सकते हैं। भैया दोनों को सहायता दीनों की सहायता करना सर्वोच्च धर्म है और दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा धर्म है। वेद और पुराण की शिक्षा का यही सार है। सर्वत्र यही सज्जनों का आदर्श है। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाने पर भी दूसरों को पीड़ा व दुख देने में संलग्न रहते हैं, वे शुद्ध पाश्चात्य स्तर के होते हैं और उन्हें पशु के समान एक जन्म लेना व मरना पड़ता है, या पुनः मानव जन्म मिलने पर वे अज्ञान से अंधे और फिर बुरे कर्म करते हैं। मैं ऐसे मनुष्य का कर्म फल निर्धारित करता हूँ और अंधकार से निकलने के उनके लंबे संघर्ष के बाद उन्हें अपना दर्शन लाभ देता हूँ। मैं उन्हें शिक्षित करने हेतु बार बार जन्म के ही भवन में डालता हूँ और सुख दुख के अनुभव कराता हूँ। भला देवगण, ऋषि मुनि और महापुरुष दैत्य विषयक कार्यों के में कदापि संलग्न नहीं होते। वे सदैव पूर्ण चित्त सहित मेरा ये आराधना में रत रहते हैं। वे कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्मरत रहते हैं। यदि किसी लक्ष्य सिद्धि हेतु तप की जाए या कर्मफल की इच्छा सहित कार्य किए जाए तो मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है, ताकि वे अपने कर्मों का अच्छा या बुरा फल प्राप्त कर सके। फल की आकांक्षा बिना परंतु लगन, निष्ठा और उचित रूप से किए गए कर्म बंधन में नहीं बनते, वरन ऐसे कर्म कर्ता को ज्ञान प्राप्त प्रदान करते हैं। इससे मनुष्य की श्रद्धा और भक्ति तीव्र हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वह ब्रह्मा एवं ब्राह्मण के निकट पहुंच जाता है। जब तुम इन लक्षणों के आधार पर अच्छे और बुरे एक का निर्णय करने में समर्थ हो जाओगे और इसके अनुरूप ही संगति का चुनाव करोगे, तो तुम इस संसार सागर के भंवरों से मुक्त हो सकते हो। भाई संत और असंत के सभी भेद माया मोह व बंधन के ही परिणाम है, क्योंकि तुम संसार को सत्य मानते हो, किंतु ये संसार न सत्य है और न ही असत्य है। इसकी माया तथा अद्वैत भाव से मुक्त लोग ही महात्मा है। इन्होंने अनुभूति कर ली है कि अपरिवर्तनशील आत्मा ही उनकी वास्तविकता है। वे जानते हैं कि दैत्य असत्य है, वे सदैव अद्वैतानुभूति ही करते हैं। अन्य सभी अज्ञानी है। भरत तथा अन्य उपस्थित जन ये स्पष्टीकरण सुनकर भाव को प्राप्त हो गए। उनके हृदय में प्रेम से अपलावित थे। उन्होंने राम को दंडवत प्रणाम कर उनकी दया के प्रति आभार प्रकट किया, क्योंकि उनकी प्रत्येक शंका का स्पष्टीकरण हो गया था और को की अपेक्षा हनुमान को सर्वाधिक हर्ष हुआ। तत्परात राम और अपने भाइयों तथा हनुमान सहित महल को लौट आ गए। उपदेश देना और प्रशासन के कर्तव्यों का पालन करना दैनिक क्रिया बन गया। एक दिन राम ने इच्छा प्रकट की कि सभी अयोध्यावासी गुरुओं तथा ब्राह्मणों सहित महल में एकत्रित हो गए। सभी दरबार कक्ष में एकत्रित हुए और उन्हें आरामदायक आसन दिए गए। राम ने कक्ष में प्रवेश किया और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, ना देखो गुरुओं तथा ब्राह्मणों, आपको मेरा प्रणाम है। शांति पूर्वक तथा ध्यान से मेरे वचन सुनो। मैं गर्व या आत्म प्रशंसा के रूप में तुम्हें ये प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, ना ही तुम्हें सद्मार्ग पर चलने सिखाने के लिए ये वचन कह रहा हूँ। यदि तुम्हें मेरे वचन अच्छे लगे तो मेरे द्वारा निर्देशित मार्ग अपनाना, किंतु मैं ये अवश्य कहूंगा कि जो मेरे वचनों को सुनकर उनका पालन करते हैं, केवल वही मेरे मित्र हैं और केवल वही मेरे प्रिय हैं, केवल वही मेरे भाई है। यदि मैं कोई अनुचित बात कहूँ तो वह मुझे निसंकोच बताओ। सुनो, वेदों पुराणों तथा सभी विधानों द्वारा मानव जाति को दुर्लभ बताया गया है। पूर्व जन्मों के संचित सुकर्मों के बिना मानव जन्म नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि देवतागण भी इस अवसर की लालसा करते हैं और मानव जीवन पाना कठिन मानते हैं। मानव जीवन जन्म मुक्ति द्वार की कुंजी है। यह हमें साधना करने तथा उससे लाभान्वित होने के अनेक अवसर प्रदान करता है। मानव देह का प्रयोग इंद्रिय भोग में नहीं करना चाहिए। इसे स्वर पहुंचने और वहां के भोगों में लिप्त होने का साधन न समझो। यह सभी ये मुख श्रवण मंगुर है। यह हम तुम्हें जन्म और मरण के बंधन में बांधते हैं। अतः यह मुख सुख केवल दुखी ही लाते हैं। केवल मूर्खी इंद्रिय लोग भोगों में लिप्त रहते हैं। ऐसे सुख तो मनुष्य के लिए विष के समान या अमृत के होते हुए गल्लापन करना क्या
उचित है। विष की कामना करने वाले सज्जन पुरुष नहीं हो सकते। वह तो उन मूर्खों के समान है जो चिंतामणि पतन को त्याग कर कांच की मोती को महत्व देते हैं। मानव देह के धारण करने पर भी यदि कोई मनुष्य संसार सागर को पार नहीं कर सकता तो वह वास्तव में भाग्यहीन एवं जड़ बुद्धि है। वह आत्मघाती और आत्मनिष्ठ का शत्रु है। अतः मानव रूप में जन्म लेने वाले प्राणियों को यह अनुभूति करनी चाहिए कि वह परमात्मा पति के हृदय में आत्मा रूप के रूप में प्रतिष्ठापित है और पति को ईश्वर सर्वमान को उसकी सेवा करना ही ईश्वर की यथोचित पूजा है। संपूर्ण मन सहित ईश्वर के आदेशों का पालन करो। सभी कर्म ईश्वर के प्रति समर्पण रूप में करो। नगरवासी ही लोग तथा परलोक वे प्रसन्न रहने के इच्छुक लोगों मेरे वचनों सुनो। इन्हें अपने निर्देशक और लक्ष्य के रूप में ग्रहण करो। ईश्वर मुख मार्गों में भक्ति मार्ग ही सरलतम है। इस मार्ग पर चलने से मन प्रसन्न रहता है। विवेक और ज्ञान पथ कठिनाइयों और बाधाओं से परिपूर्ण है। चित्त को शांत रखना संभव है। कठोर ज्ञान पथ के पथी को के हृदय में यदि भक्ति और प्रेम है हो तो वह भी मुझे प्रिय है। भक्ति के समान अन्य कुछ नहीं है। भक्ति ही बंधन में नहीं है अपितु मुक्त है। यह मनुष्य को सभी सुखों और तो प्रसन्नता से परिपूर्ण बनाती है। मैं इस बात पर बल दूंगा तुम भक्ति में तभी प्रगति कर सकते हो जब तुम संसंग में रहो। अपना प्रवचन जारी रखते हुए राम ने कहा मेरी प्रजा पर सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसा महत्वपूर्ण सत्य बतलाना चाहता हूँ जो तुम आमतौर पर स्पष्ट रूप से में नहीं समझते हो। शिव और केशव में कोई अंतर मत समझो। यह विश्वास रखो कि परमात्मा देते हैं। नाम और रूप अलग अलग है लेकिन दिव्यात्मा एक ही है। यह दिव्यात्मा सभी के में समान रूप से विद्यमान है। राम के अधरों से ये अमृत उपदेश सुनकर नागरिक श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हो गए। एक व्यक्ति अपना आभार प्रकट करने के लिए आगे आया। उसने कहा स्वामी हम अपने जीवन से भी ज्यादा आपसे मोह है। आपकी ही कृपा से हमारे शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली है। आपकी दया से हमारे घर आनंद और प्रसन्नता से पूर्ण है। यह सब आपका ही अनुग्रह है। आपके लिए हमारा दुख दूर कर हमें अपनी ई और मोहित किया। महाराज आपके अलावा अन्य कौन हमें इस तरह प्रेम पूर्वक शिक्षा दे सकता है। हम तो केवल अपनी व माता पिता की ही स्वार्थ इच्छा पूर्ण करते है और कुछ नहीं। हम आपके किस काम के हैं फिर भी आप हमें इस सामग्रिक आनंद प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। इससे हमें पूर्ण संतोष मिलता है। आपने तथा आपके अनुयायियों ने राक्षस जाति का नाश कर विश्व की महान सेवा की है। हम आपके समान दयालु और विचारशील स्वामी मित्र पिता माता कदापि नहीं मिल सकते। लोगों ने राम के समक्ष अपना अपार हर्ष और उल्लास प्रकट किया। उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा और पिपासा को देखकर राम अत्यधिक प्रसन्न हुए। पूर्वजनों ने राम से विदा ली और अपने अपने घरों को लौट गए। अयोध्या नगरी में हर घर में फूलों का बागीचा था। घर वासी बड़े स्नेह और प्यार सहित फूल पौधों का पोषण करते थे और बगीचों की देखभाल करते थे। अयोध्या में सदा बसंत रहता था क्योंकि पेड़ पौधे फलों और सुगंधित फूलों से लदे रहते थे। पुष्पों पर मधुमक्खियों के झुंड मंडराते थे और चारों ओर उनकी भिनभिनाहट सुनाई देती थी। सजावटे फूलों की ही भीनी भीनी सुगंध से परिपूर्ण वायु बहती थी। नगर के बालक पक्षी पालते थे। उन पक्षियों का मधुर कलरव और चहचहाट अति कर्णप्रिय होती थी। राम राज्य की सुख समृद्धि और संपन्नता का वर्णन तो सहस्मुखी शेष शेष भी नहीं कर सकते। यह सब राम द्वारा पोषित व रक्षित धर्म का ही परिणाम था। राम ने अनेक अश्वमेध यज्ञ चाहे लाखों व करोड़ों ब्राह्मणों को असंख्य दान देकर उन्हें प्रसन्न व संतुष्ट किया। वेद और की मर्यादा का पालन करने वाले धर्म की दूरी को धारण करने वाले गुणान्वित राम और सब मंगलों गुणों से संपन्न एवं अपने कर्तव्यों को निभाने के इच्छुक की सदा सहायता करने वाले सीता दोनों ही स्वयं तथा प्रजा को धार्मिक पद पर चलाने के कार्य में सतर्क थे। राम के राज्य में शारीरिक रोग मानसिक व्याकुलता तथा नैतिक पतन का लोभ था। लोगों में परस्पर गहन प्रेम और स्नेह था। प्रत्येक व्यक्ति वेदों द्वारा निर्धारित सामाजिक व व्यवसायिक कर्तव्यों व अधिकारों का सहर्ष ढंग से पालन करता था। संपूर्ण देश में तप दान त्याग एवं
आध्यात्मिक अध्ययन असुंदर रूप में बना रहा। लोगों को कभी स्वप्न में भी बुरे विचार नहीं आते थे। नर नारी बुद्ध और बालक सभी हर समय राम के ही विचार में डूबे रहते थे। कभी भी कहीं कोई संकट या प्रकृति का आपत्ता नहीं दिखाई दी। राम राज्य में कोई भी निर्धन दुखी दलित कुरूप नहीं था। पति में निजी सौंदर्य विचार होता थी। कोई भी व्यक्ति अपने गर्व या भ्रम प्रदर्शन द्वारा दूसरों को पीड़ा नहीं देता था। लोग परस्पर ईर्ष्या नहीं करते थे। सभी लोग आत्मिक ज्ञान में निपुण थे। सभी मनुष्य धर्म का पालन व उसकी रक्षा करने को तत्पर थे। सभी लोग दयालु थे और दूसरों की सेवा करने को तैयार रहते थे। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के सद्गुणों की प्रशंसा करने को उत्सुक रहता था। किसी के मन में अहंकार को कोई स्थान नहीं था। समुद्र हो से घिरी पृथ्वी के सातों द्वीपों पर राम का एक छोटा राज्य था। राम इस संपूर्ण क्षेत्र के निमिदार सम्राट थे। इस ऐश्वर्यशाली साम्राज्य में लोगों में परस्पर प्रेम और सेवा भाव था। कहीं भी विरोध या संघर्ष का नाम निशान तक नहीं था। दंड और भेदभाव का अस्तित्व नहीं था। दंड तपस्वियों और ऋषि मुनियों के हाथों में ही दिखाई देता था। संघर्ष का प्रयोग साधकों द्वारा मंदिरों के विरुद्ध ही किया जाता था। राग का अस्तित्व केवल संगीत के संदर्भ में ही था। जब किसी का कोई शत्रु ही नहीं था तो हत्यारे कैसे संभव हो सकते थे। लेकिन लोग मन की इस चपलताओं को मारकर अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करते थे। नगर तथा उसके आसपास का क्षेत्र तुलनीय रूप से आकर्षक कूपों झीलों तथा सरोवरों से युक्त था। शुद्ध जल मनमोहक घाट उनका दिव्य सौंदर्य ऋषि मुनियों की प्रशंसा अर्जित करता था। इस प्रकार मोहित होने पर वे स्वयं को ही दोष देते थे। झीलों और सरोवरों में विभिन्न रंगों के कमल खिलते थे। अनेक प्रकार के पक्षी उनके किनारे स्थित वृक्षों पर बैठकर मधुर कलरव करते थे। तोते मोर और अन्य पक्षी शाखाओं पर कीड़ा करते थे। नगर तो स्वर्ग से भी कई अधिक भव्य था तथा इसकी अनुपमता को देखकर लोग चकित थे। एक दिन गुरु वशिष्ठ तो सर्व समृद्धि के पर दाता राम से मिलने महल में गए। राम ने उचित परंपरा अनुसार आचरण धोकर उनका स्वागत किया। गुरु की ने दोनों हाथ जोड़कर कहे कि करुणा सिंधु मेरी एक विनती है। मैं अति प्रसन्नता पूर्वक आपकी मानव लीला देख रहा हूँ। अब मुझे एक बहुत बड़ा संदेह व्याकुल कर रहा है। आपकी शक्ति निस्सीम है। वेदों को भी आपकी प्रकृति का पूर्ण ज्ञान नहीं है। स्वामी फिर भला मैं आपका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। कुल गुरु या पुरोहित का यह कर्म अति अपमानजनक है। वेद शास्त्र और पुराणों में भी पुरोहितों को निम्न स्तर का कहा गया है क्योंकि यह निम्न श्रेणी का कार्य है। उसे अपने यजमान के यहाँ सभी संस्कारों में पंडिताइन करनी पड़ती है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। अतः यह दूषित व्यवसाय है। पहले मैं यह कार्य करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन भगवान ने मुझे निकामी देशा को समझाओ। उन्होंने मुझसे कहा, पुत्र तुम्हें भविष्य का ज्ञान नहीं है। तुम बिना किसी लज्जा के इस कार्य को स्वीकार कर लो। आने वाले वर्षों में तुम्हें मान उपलब्धि होगी। रघुकुल के वे पर बड़ा अवतार लेंगे। यह सुनकर मैंने यह कार्य स्वीकार कर लिया और रघुकुल का राज पुरोहित बन गया। उस निश्चय के फलस्वरूप मैंने असंख्य वर्षों के जब तप ध्यान और योग द्वारा प्राप्त किए जाने वाले परम तत्व को बिना किसी यज्ञ कठिनाई के प्राप्त कर लिया। इन सभी सदकर्मों का लक्ष्य आपकी प्राप्ति है जो मैंने पा लिया है। भला इससे उत्तम अन्य कौन सा कार्य मैं आपका कष्ट अपना सकता था। हे सर्वेश्वर, वेदों में जब तप यज्ञ व्रत और विधि विधान वर्णित है। ज्ञान जीवों के प्रति दया तथा सदाचरण द्वारा आपको तथा आपके अनुग्रह को प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी मुझ पर अपनी अपार कृपा कर एक वरदान दे। मुझे पर अपनी दयालु कृपा दृष्टि रखे। मैं जन्म जन्मांतरों तक आपका अटल भक्त बना रहूं। बस मुझे यही वरदान चाहिए। बाद में वशिष्ठ राम से विदा लेकर अपने घर चले गए। प्रजा ने हे राजा राम के पवित्र मोह कथाओं का गुणगान कर समय व्यतीत करती थी। चाहे कोई योग में निष्णात हो या उसने अनेक विधिवत व्रत किए हो, किंतु यदि उसके हृदय में प्रेम नहीं है तो उसे राम के दर्शन नहीं हो सकते। राम के राज्य में ज्ञानी तपस्वी पराक्रमी कवि विद्वान सिद्ध पुरुष आदि कोई भी लोभ से पीड़ित नहीं था। कोई भी धन के गर्व में अंधा और पदभ्रष्ट नहीं हुआ।
पद के मध्य में कोई भी बहरा नहीं था, किसी भी नवयुवक का यौवन का नशा नहीं था, किसी भी व्यक्ति ने स्वाद के कारण अपयश नहीं कमाया, कोई भी मनुष्य शत्रुता की भावना से प्रेरित नहीं था, कोई भी शोकग्रस्त नहीं था, किसी भी व्यक्ति को चिंता रूपी सांप ने नहीं डसा था। सर्व शिरोमणि राम दूसरों के लिए एक उदाहरण दे गए तो आत्म स्वरूप है, स्वयं भगवान है। माया रूपी पराक्रमी सेना इस विश्व में सर्वत्र फैली हुई थी। मोह, काम, लोभ इत्यादि सैनिक है, अहंकार एवं अविश्वास आदि मुख्य सेनाधिकारी है, किंतु यही माया है। रघुनाथ राम की दास है, यह मिथ्या अवश्य है कि, लेकिन फिर भी राम कृपा के बिना इसकी पाशा बंधन से नहीं बचा जा सकता। केवल राम की कृपा दृष्टि से ही माया पाश से मुक्त कर सकती है। विश्व की सभी जो चेतना वस्तु पर माया का पर्दा पड़ा है, कोई भी ही इससे मुक्त नहीं हो सकता। यह भगवान के ऐश्वर्य का अनुकरण करती है और एक कुशल अभिनेत्रों के समान काम, लोभ तथा अन्य सहायक अभिनेत्रियों के साथ अपना अभिनय करती है, किंतु समुद्र व आकाश के गैर नील वन वाले सचेतना मूर्ति ही चिर शाश्वत तथा स्वयं परमात्मा राम में माया का चिन्ह मात्र भी नहीं मिलता। अयोध्या नगरी में प्रत्येक दिन एक नवीन पर्व होता था और हर पर्व पर नूतन मनोरंजन होता था। पति राम बहुमूल्य वस्तुओं का दान करते थे। ऐसे वरदान था कि कोई भी कि किसी की निंदा या अपमान ना करे, कोई भी कटु वचन ना बोला जाए। हर घर में प्रतिदिन वेदों और पुराणों का पाठ होता था। कोई भी जाति या वर्ण दूसरी जाति या को निम्न ही नहीं समझती मानती थी, समझती थी। सभी जातियां निज परंपराओं एवं निर्धारित नियमों का पालन करती थी। इसी कारण राम के हृदय में प्रजा के प्रति अत्यंत दया एवं स्नेह। राम राज्य की पतिव्रता स्त्रियों को श्रद्धा भक्ति को देख कर देवता गण भी मनुष्य से ईर्ष्या करने लगे कि पति भी ऐसी इस सेवा के पात्र थे। उनसे विवाह करने वाली स्त्रियां कदापि दुखी नहीं थी। पति पत्नी एक दूसरे को अपना अर्धांग मानते थे और इस प्रकार वे एक दूसरे के परम हितैषी मानकर जीवन यापन करते थे। राम राज्य में किसी ने भी किन्हीं परिस्थितियों में भी असत्य का आश्रय लेने का प्रयत्न नहीं किया। बालक तथा बालिकाएं अपने माता पिता तथा गुरुजनों की आज्ञा और आदेशों का पालन करते थे। प्रत्येक व्यक्ति स्वर्ग में देव आज इंद्र के समान प्रसन्न था। हर घर में धन के देवता कुबेर के समान अपार धन धान्य था। चकोर पक्षी ऐसे मुदित थे मानो वह शरद ऋतु के चंद्रमा को निहार रहे हो। स्त्रियां अपने घरों के दरवाजों के पीछे से राम को देख कर अति हर्षित होती थी। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी श्री राम के दिव्य सौंदर्य का नेत्र पुलकित होते थे। राम के राज्य काल में संपूर्ण विश्व दिव्य आलोक से पूर्ण था। उसमें पाप का कोई चिन्ह या नाम भी नहीं था। ऋषि मुनि घने जंगलों में भी निर्भय होकर घूमते थे। राजा एवं प्रजा का पास भी प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वसुंधरा प्रेम व प्रकाश से दीप्त थी। वन गैन हरियाली से लहरा रहे थे। पशु पक्षियों ने एक दूसरे के प्रति नैसर्गिक घृणा भाव को त्याग दिया था। कब कोई कहीं भी घृणा का चिन्ह मात्र तक नहीं दिखाई देता था और ना ही इनके अस्तित्व की कहीं फुसफुसाहट तक सुनाई देती थी। सभी लोग गहन मात्र भाव से में बंधे थे। प्रत्येक व्यक्ति राम के गुणों और उपलब्धियों का अति उत्साह सहित वर्णन करता था। एक दिन राम अपने भाइयों से दरबार में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समक्ष एक ब्राह्मण उपस्थित हुआ जो मान दुख में था। उसने अनेक कठोर शब्द के और अपने दुख के निराकरण के लिए क्रोध पूर्वक आग्रह किया। वे कंदन करते हुए बोला, हाय आज सूर्यवंश की कीर्ति का अंत हो गया है। प्राचीन काल के महान सम्राटों शिवी रघु तिलीप सागर की महिमा मुझे मालूम है। उनके शासनकाल में एक ऐसे अन्याय नहीं होते थे। क्या पुत्र अपने पिता के जीवन काल में मर सकता है? यदि शासक पुण्यात्मा हो तो क्या ऐसी दुर्घटना घट सकती है? लेकिन आज मैंने ऐसा होते देखा है। सर्वव्यापी राम सब कुछ जान गए थे। ब्राह्मण के वचन सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने मृत्यु का कारण जान लिया और आश्वस्त हो गए कि घटना का कारण प्रशंसनीय दोष नहीं था। उन्हें ज्ञात हो गया कि यह कुविचारों का परिणाम था। अतः उन्होंने ऐसे नियम अधिनियम निर्धारित करने आरंभ कर दिए जो लोगों के मन में ऐसे विचार उत्पन्न न होने दे। राम ऐसे
छोटे छोटे विषयों पर भी बहुत ध्यान देते थे और उनकी पुनरावृत्ति रोकने के उपाय करते थे। उन्होंने स्वयं को कभी कोई परवाह नहीं की और प्रजा को सुखी रखने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने को सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा की इस प्रकार देखभाल की मानो वे उन्हें अपनी देह के समान प्रिय हो। प्रजा भी राम के स्नेह का अत्यंत सम्मान करती थी। प्रजा राम के उद्देश्य के ये समान प्रेम करती थी। राम ने कभी भी अपनी प्रजा की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं किया। प्रजा भी राम द्वारा दिए गए आदेशों का तनिक भी उल्लंघन नहीं करती थी। इस प्रकार उस समय का राम राज्य अनेकों वर्षों तक विद्यमान रहा। राम तो उसमें नारायण थे, अतः उनके साम्राज्य ने भूमंडल तथा इसके इतिहास को यश प्रदान किया। वास्तव में सत्य और धर्म की ही मानवता के सच्चे संरक्षक हैं। बोलो जय श्री राम। ये था राम कथा रस वाहिनी का अध्याय 30 राज्याभिषेक। बोलो जय श्री राम, जय सीता राम।